नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ समीक्षा राठौर। खबर नैनीताल से, जो अचानक मौसम का मिजाज बदला है। शहर में ओलावृष्टि और बारिश शुरू हो गई है। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, वहीं लोगों को गर्मी की मार से राहत मिली है। तो देखिए, नैनीताल में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। शहर में ओलावृष्टि और बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को गर्मी की मार से राहत मिली है। शहर में ओलावृष्टि और बारिश शुरू हुई है। अचानक मौसम का मिजाज बदला है। नैनीताल में अचानक मौसम के मिजाज के बदलने की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, इससे गर्मी से तो लोगों को राहत ज़रूर मिली है, लेकिन शहर में ओलावृष्टि और बारिश शुरू हो गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं ओलावृष्टि की, बारिश की। अचानक मौसम ने ये करवट ली है नैनीताल में। ये देखिए किस तरह से शहर में ओलावृष्टि और बारिश शुरू हो गई। बारिश से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। और लक्सर में मौसम बदला है, जहां आसमान में घने काले बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं। तेज हवाओं के साथ रिमझिम बारिश हो रही है और बेमौसम बारिश से किसानों की अब चिंता बढ़ गई है। तेज बारिश से फसलों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तो आसमान में घने काले बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं। तो लक्सर में भी मौसम का मिजाज बदला है। एक तरफ जहां नैनीताल में ओलावृष्टि और बारिश हुई है, तो वहीं लक्सर में आसमान में घने काले बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं। तेज हवाओं के साथ देखिए रिमझिम बारिश हो रही है। बेमौसम बारिश से किसानों की चिंता बढ़ गई है। और ना सिर्फ यहाँ पर किसानों की चिंता बढ़ी है, लेकिन देश भर में जिन इलाकों में बारिश हो रही है बेमौसम, वहाँ पर सभी जगहों पर किसान अब चिंतित दिखाई दे रहे हैं। लक्सर में भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहाँ तेज बारिश से फसलों को नुकसान की आशंका किसानों की तरफ से जताई जा रही है। और यही वजह है कि किसान अब चिंता में दिखाई दे रहे हैं। तो लक्सर में भी मौसम का मिजाज जो है वो बदला है। और एसआईआर को लेकर बीजेपी ने रणनीति तेज कर दी है। राजधानी देहरादून में आज बड़ी बैठक होगी। पदाधिकारियों के साथ सभी विधायक भी इसमें शामिल होने वाले हैं। तो एसआईआर को लेकर बीजेपी की रणनीति तेज हो गई है और यही वजह है कि राजधानी देहरादून में आज बड़ी बैठक होने वाली है। पदाधिकारियों के साथ सभी विधायक इसमें शामिल होने वाले हैं। तो एसआईआर को लेकर बीजेपी की रणनीति तेज हो गई है। अजित राठी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजित, राजधानी देहरादून में आज बड़ी बैठक होनी है एसआईआर को लेकर, क्या जानकारी आपके पास? किस तरह से इस बैठक में जो है एसआईआर को लेकर चर्चा होने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए तकरीबन 11 बजे बैठक शुरू हो जाएगी और इस बैठक में सभी सांसदों और विधायकों को भी बुलाया गया है। और इस बैठक का बुलाने का उद्देश्य यही है कि जो एसआईआर, जो कंप्लीट एसआईआर शुरू हो रहा है, चूंकि एक प्री एसआईआर तो हो चुका है, लेकिन एक जो एसआईआर शुरू हो रहा है जिसमें वोटों के बड़े पैमाने पर कटने की का जो एक अंदेशा सभी को है, जिस तरह से सभी राज्यों में इसकी कार्रवाई सामने आ रही है, तो जो डुप्लीकेशन है उसको दूर करने की, तो आज सभी पदाधिकारियों को, सांसदों को, विधायकों को बुलाया गया है और उसमें इस बात पर जिक्र होगा कि किस तरह से अपने वोटों को बचाना है। इसका एक मेन उद्देश्य ये है कि जो भाजपा का वोटर है खास तौर पर, उनके बेवजह नाम ना काटे जाएं। उनके जो भी डॉक्यूमेंट हैं जो देने हैं, उसमें बूथ स्तर तक के लोग, पन्ना प्रमुख और इसके अलावा मंडल अध्यक्ष, वो सब उनकी मदद करें और उन अपने वोटर्स के नाम कटने से बचाया जाए। जी ठीक है जी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रदेश में केदारनाथ समेत चारधाम यात्रा की तैयारी जोरों पर है। इस बीच यात्रा में अहम भूमिका निभाने वाले घोड़े खच्चरों का फिटनेस टेस्ट किया जा रहा है। 22 अप्रैल से शुरू हो रही केदारनाथ यात्रा को लेकर पशुपालन विभाग की ओर से जिलों में अलग अलग स्थानों पर शिविर लगाकर घोड़े खच्चरों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। इसके साथ ही उनका बीमा भी कराया जा रहा है। मेडिकल जांच में फिट पाए जाने वाले घोड़े खच्चरों को ही यात्रा में शामिल किया जाएगा। अभी तक करीब 2000 घोड़े खच्चरों को फिट घोषित किया जा चुका है और जांच का काम लगातार जारी है। केदारनाथ यात्रा में हर वर्ष, इस वर्ष जो है यहाँ पे संख्या जो निर्धारित की गई है वो एक दिन में मात्र 4000 घोड़ा खच्चर ही यात्रा मार्ग पर चलाया जा सकेगा। तो हमारे द्वारा जो है यहाँ पर वर्तमान में घोड़े खच्चरों के जो वो है उनकी स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। स्वास्थ्य परीक्षण में जो भी घोड़े खच्चर जो अक्षम टाइप के हैं या जो बीमार लग रहे हैं, लंगड़े हैं, उनको रिजेक्ट करते हुए बाकी जो स्वस्थ घोड़े खच्चर हैं उनका यहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। स्वास्थ्य परीक्षण के साथ साथ
उनका फिर ब्लड सैंपलिंग की जा रही है, जिससे कि उनको उनके जो नमूने हैं रक्त जांच के लिए भेजे जा सकें। तो उसमें हम लोग ग्लैंडर्स परीक्षण जो है वो इसके माध्यम से हम करना सुनिश्चित कर रहे हैं। और हमारे संवाददाता प्रवीण रावत ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, चूंकि 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी और उससे पहले घोड़े खच्चरों का फिटनेस टेस्ट किया जा रहा है, किस तरह से उनके फिटनेस को टेस्ट किया जा रहा है और अभी जो ये टेस्ट हो रहे हैं, ये कितने घोड़े खच्चर अभी पास हो चुके हैं? क्या कुछ पैमाने हैं जिनको पार करना होगा ताकि उन्हें फिट घोषित किया जाए? जी देखिए, क्योंकि केदारनाथ यात्रा का जो मुख्य रीढ़ मानी जाती है वो घोड़े खच्चर हैं, क्योंकि घोड़े खच्चरों से ही केदारनाथ यात्रा संचालित होती है। और इसको लेकर अभी पुलिस विभाग पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। लगातार घोड़े खच्चरों का पंजीकरण किया जा रहा है, उनकी फिटनेस चेक की जा रही है, उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है, उन पर टैगिंग की जा रही है और माइक्रोचिपिंग की जा रही है, ताकि यात्रा में किसी प्रकार की असुविधा न हो। और जो फिट घोड़े हैं उनको ही यात्रा के लिए पंजीकृत किया जा रहा है। और पुलिस विभाग लगातार सक्रिय है। लगातार पुलिस विभाग की और से कैंप लगाकर वो जो पोस्ट संचालक है उनके घोड़े खच्चरों का पंजीकरण और फिटनेस परीक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण, उनका बीमा किया जा रहा है। जी। और ये जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, ये 1 साल के लिए दिया जा रहा है, कितने समय के लिए दिया जा रहा है? देखिए, जो ये पंजीकरण और जो परीक्षण किया जा रहा है वो जो यात्रा की अवधि तक के लिए है। और यात्रा की अवधि में वही घोड़े संचालित होंगे जो पूरी तरह से फिट होंगे और जिनका स्वास्थ्य परीक्षण में जो फिट पाए जाएंगे और उनका बीमा किया जाएगा। उसके बाद पंजीकरण सर्टिफिकेट दिया जाएगा और वही जिनको पंजीकरण सर्टिफिकेट प्राप्त होगा वही घोड़े खच्चर यात्रा में संचालित जाएंगे। जी ठीक है, तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और चमोली के जंगलों में भीषण आग लग गई है। नंदप्रयाग रेंज से उमा महेश्वर आश्रम तक आग लगी है और वन कर्मचारी आग पर काबू पाने में जुट गए हैं। कई हेक्टेयर वन संपदा जलकर नष्ट हो गई है। कर्णप्रयाग के चीड़ के जंगल भी इससे प्रभावित हुए हैं। वन्य जीवों और आश्रम वासियों पर संकट मंडरा रहा है। वहीं चमोली के जंगल इन दिनों भीषण वनाग्नि की चपेट में है। बद्रीनाथ वन प्रभाग की नंदप्रयाग रेंज में लगी आग अब उमा महेश्वर आश्रम तक पहुंच गई है, जिससे आश्रम पर भी खतरा मंडराने लगा है। वन कर्मचारियों के प्रयासों के बावजूद आग पर काबू पाना मुश्किल साबित हो रहा है और मार्च महीने के आते ही गर्मियों के साथ सीजन के कारण जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ गई है। कर्णप्रयाग क्षेत्र के चीड़ के जंगलों में आग से कई हेक्टेयर वन संपदा जलकर खाक हो गई है और आग से न केवल पर्यावरण दूषित हो रहा है बल्कि वन्य जीवों और आश्रम में रहने वाले साधु संतों के लिए भी संकट पैदा हो गया है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।